दोस्तों, मलाइका अरोरा के पिता के साथ जो होना था वो हो गया। अब वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। लेकिन पीछे एक सवालों का एक बहुत बड़ा पुलिंदा रह गया है और अब पुलिस और जांच एजेंसीज उनको धीरे धीरे निकालने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है वो शुरू होती है ठीक इस सवाल के साथ कि जिस सुबह उन्होंने अपनी जान दी, जैसा कि कहा जा रहा है, उससे ठीक एक रात पहले वो अपनी दोनों बेटियों से मिले थे। उनके बीच क्या बात हुई थी, साथ ही जिस सुबह वो उठे, जो उनके जीवन की वो आखिरी सुबह थी, उस सुबह उठने के बाद भी उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से बात की और उन्हें अपनी मनःस्थिति के बारे में बताया। यानी एक शख्स जब एक रात पहले अपने बच्चों से मिलता है और अगली सुबह उठते ही उन्हें पहला फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम सिक एंड टायर्ड। तो क्या ये संभव है कि घर वालों को बिल्कुल अंदाज़ा ही ना रहा हो कि उनकी मनःस्थिति क्या है? क्योंकि एक रात पहले अगर आप किसी शख्स से मिल रहे हैं और अगली सुबह फिर आपको फ़ोन करता है, आपके सबसे करीबी है, और वो अपनी व्यथा बता रहा है कि मैं परेशान हूँ, तो आप एक सीधा ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है कि क्या हो गया, क्या बात है, क्या तकलीफ़ है। लेकिन वो बॉलीवुड जो हमें अक्सर रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, वो बॉलीवुड जो हमें बताता रहा है कि रिश्ते क्या होते हैं, फैमिली क्या होती है, क्या उस बॉलीवुड में रिश्तों को इस तरह से लिया जाता है? ये अपने आप में एक सवाल है। और यहीं से एक सवाल एक और बड़ा खड़ा होता है, जहाँ से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो अभी भी चल रही है और ख़ासकर उनके जाने के बाद शुरू हुई और अभी तक चल रही है, वो ये है कि ये सरनेम का क्या मामला है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मलाइका अरोरा इस नाम से फेमस रही हैं, तो जाहिर है अगर उनके पिता का जिक्र होगा तो लोग मान कर चलेंगे कि इनके पिता का सरनेम भी अरोरा है। क्योंकि मलाइका की जब शादी हुई थी अरबाज खान से, तो उनका पूरा नाम हो गया था मलाइका अरोरा खान, यानी अरोरा जो है वो उनका मेडन सरनेम है। ऐसे में जब पहली बार लोगों को ये पता चला कि इनके पिता की मृत्यु हुई है, तो उस बिल्डिंग में जो नेम प्लेट लगी हुई थी वो वहाँ पर अनिल मेहता के नाम से थी। साथ ही एक जर्नलिस्ट एक पुलिस वाले से जब सवाल करता है, जो कि वहाँ पर मौके की जांच के लिए आए हुए थे, उन्होंने ये कहा, उनसे पूछा रिपोर्टर ने कि जिनकी मृत्यु हुई है क्या वो अनिल अरोरा हैं, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि वो मलाइका के पिता हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अनिल मेहता हैं। तो यहाँ से एक सवाल शुरू हुआ। फिर इसको लेकर लगातार 2 दिनों तक बातें चलती रहीं, लेकिन कहीं से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन घटना की शाम एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है मलाइका अरोरा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से, जिसमें लिखा है पूरा नाम अनिल कुलदीप मेहता। यानी एक तरह से मलाइका ने खुद ये कंफर्म किया कि ये मेहता थे। तो फिर एक सवाल ये आता है कि अरोरा सरनेम कहाँ से आ रहा है, और अगर वो मिस्टर अरोरा इस दुनिया में हैं तो वो कहाँ हैं, और अगर नहीं हैं तो हमने उनके बारे में क्यों नहीं सुना। ये तमाम चीज़ें, देखिए, एक पब्लिक फिगर से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं और जिसको लेकर पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप जब एक पब्लिक फिगर बनते हैं, आप अगर फिल्मों में आते हैं, टेलीविज़न पर आते हैं, आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, आप लोगों की यादों में बसते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। ज़ाहिर है इतने सारे पैपराजी जो हैं उनके आसपास घूमते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं घूमते। उन पैपराजी को इशारा कहाँ से मिलता है? पब्लिक की तरफ से, कि पब्लिक देखना चाहती है। और ऐसे में जब इतनी बड़ी घटना होती है तो लोग सवाल तो पूछेंगे। जवाब देना नहीं देना वो आपके हाथ में, लेकिन पब्लिक तो सवाल पूछेगी, क्योंकि आप पब्लिक से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर सच सामने नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इसको लेकर फिर कई और थ्योरीज निकल कर आएंगी। कुछ लोगों ने कहा कि कोई मिस्टर अरोरा पहले शख्स रहे होंगे, ये उनकी दूसरी शादी थी उनकी माँ की, क्योंककि ये उनके स्टेप फादर हैं। फिर ये भी कहा गया कि ये जो शख्स हैं जिनकी मृत्यु हुई है, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई 22 फरवरी 1962, 22 फरवरी 1962। इस हिसाब से तो ये मलाइका से सिर्फ 11 साल बड़े हुए, क्योंकि 1973 मलाइका का डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर आता है वो 73 आता है। तो ये सब क्या चल रहा था, क्या था, और कहाँ है मिस्टर अरोरा, एक बड़ा सवाल। उन तक कोई खबर नहीं पहुंची या उनकी खबर हम तक नहीं पहुंचाई गई, ये भी बातें हैं। दूसरा क्या है कि जब आप एक समाज में रहते हैं और एक समाज में ऐसी घटना होती है जो कि अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं, तो उस पर सवाल
जनता पूछती है, और सवालों को पूछे जाने का जो मकसद है पीछे का, वो गॉसिप नहीं होता। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से भी ले लेते हैं कि ये गॉसिप है। जी नहीं, ये गॉसिप नहीं है, बल्कि ये जानने की कोशिश है कि जो हमारे आसपास एक शख्स रह रहा था, क्या उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, कुछ वो चीज़ों को गलत तरीके से ले रहा था, या उसके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ, या कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। ये स्थिति मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य किसी को लेकर भी हो सकती है, और ऐसे में चिंता करना इसलिए लाजमी है क्योंकि ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि समाज में जो एक शख्स के साथ हो वो दूसरे के साथ नहीं हो सकता। ऐसे में तमाम बातें हैं जिन पर अब गौर किया जा रहा है। इन सारी बातों पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो आई है उसमें जिस तरीके से कहा गया कि अंदरूनी चोट है, तो वो अंदरूनी चोट किस तरह से लगी, क्या पुश किया गया या खुद को उन्होंने गिराया या पांव स्लिप हुआ, ये तमाम बातें हैं। और इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अगर अभी तक अरोरा और मेहता जैसे मामले पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो ये जो बात है ये और भी ज़्यादा उलझनों को जन्म देती है। मेरी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे लोगों से बात हुई, खासकर जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास भी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और आप ये मानकर चलिए कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए बड़े लोग जो ये कहते हैं, बड़े जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड बड़े जर्नलिस्ट मैं कहूँगा, कि उनके पास हर खबर की खबर है, उनके पास भी इसकी कोई खबर नहीं है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि जब आप पब्लिक के बीच आते हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे पब्लिक का जुड़ाव होता है, और आपके जीवन में अगर ऐसी घटना होती है तो पब्लिक इंटरेस्ट लेती है, पब्लिक जानना चाहती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस पूरे मामले को कुछ बेवजह तूल दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये गॉसिप करने का विषय नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये गॉसिप नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ सवालों को तलाशने की कोशिश है, और जब हम किसी उलझन में होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से ही सवाल पूछते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर बैठकर कि आपको क्या लगता है। निश्चित रूप से परिवार का जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसके लिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा दर्द है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या इसे रोका जा सकता था? क्या कुछ ऐसा हो सकता था जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? ईश्वर ना करे जैसी घटना ये हुई है, हो सकता है आने वाले समय में किसी और के साथ, किसी और के घर परिवार में हो, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर प्रश्न उठते हैं, और ऐसे प्रश्नों को जवाब देने का फ़र्ज़ हमारा बनता है। ऐसे प्रश्नों को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे दूर भाग रहे हैं। और आप जहाँ मुझसे मुखातिब हैं, ये सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया मतलब समाज की ज़िम्मेदारी। तो समाज की ज़िम्मेदारी हम अगर समाज में घट रही चीज़ों से दूर भागकर निभाना चाहते हैं तो शायद वो सबसे गलत तरीका होगा। ऐसे में मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना सामने आने के बाद आपके जहन में, आपके मन में किस तरह के विचार चला करते हैं, और आप इस पूरी घटना से क्या समझ रहे हैं। जाहिर है आपके जो विचार हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार मेरे साथ भी शेयर करें। मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।